देखो, दो प्रकार के श्राद्ध ध्यान से करना चाहिए। एक है वार्षिक तिथि, जैसे कि जिस माह के जिस तिथि में हमारे स्वजन का निधन हुआ है वह तिथि, निधन अथवा अंत्येष्टि की तिथि। तो एक तो हो गया वार्षिक श्राद्ध, दूसरा है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध उसको कहते हैं जो आज से प्रारंभ हो रहा है और अमावस्या पर्यंत 16 दिन चलेगा, इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। श्राद्धों के अलग अलग भेद हैं, एकोदनिष्ठ श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, ऐसे अलग अलग श्राद्ध हैं। तो यथाशक्ति संपूर्ण श्राद्ध करने चाहिए, पर बाकी आपने करे नहीं करे वो समय तो गया, लेकिन ये दो श्राद्ध हर समय करिए। एक तो वार्षिक श्राद्ध, जब हमारे माता पिता की क्षय तिथि आवे, क्षय तिथि समझ गए ना, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वह तिथि। उसमें भी ये निर्णय लेना है कि मृत्यु वाली तिथि यदि अलग है और अंतिम संस्कार की तिथि अलग है तो अंतिम संस्कार वाली तिथि ग्राह्य होगी। क्षय तिथि उसको इसलिए कहा जा रहा है कि वही तिथि सब जगह ग्राह्य होगी। तो एक तो वार्षिक श्राद्ध हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। दूसरा पार्वण श्राद्ध, यह जो 16 दिन है यह श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि नरक आदि में पड़े हुए हमारे जो पूर्वज हैं वह साल भर कष्ट पाते पाते बड़ी पुकार लगाते हैं कि एक बार छोड़ दो, और एक बार में हम अपने बंधु बांधवों के पास जाऊं और उनसे जाकर कहूंगा तो मेरे लिए वो इतना करेंगे कि मुझे दोबारा इस पाप योनि में अथवा नरकों में नहीं आना पड़ेगा। पूरे साल गिड़गिड़ाते हैं हमारे वो नरकों में पड़े हुए जो स्वजन हैं, किसके सामने? यमराज के दूतों के सामने, कि एक बार मुक्त कर दो। हमारे बेटे, भाई आदि आदि हमारे जो स्वजन हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, एक बार उनके पास जाने का अवसर तो दो। तो उस समय यमराज के दूत कहते हैं, अरे बाबरे, जिन्होंने तेरे जीते जी तेरे लिए कुछ नहीं किया, आप मरने के बाद तेरे लिए क्या करेंगे? बोले नहीं, वो करेंगे। तो सब यमराज के दूतों ने भगवान से प्रार्थना की, यमराज के दूतों ने यमराज से प्रार्थना की और यमराज ने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक वर्ष में 16 दिन का समय ऐसा सुनिश्चित कर देते हैं कि जिसमें इन सब पापियों को सबको छोड़ दो, जाने दो, और देखते हैं इनके स्वजन इनके लिए क्या करते हैं। तो वह यातना भोगते हुए जीवात्मा जो है इन 16 दिनों में वहां से छोड़ दिए जाते हैं, जाओ जाकर के देखो क्या हो रहा है। और जब वो हमारे स्वजन आते हैं और वो देखते हैं कि इनको तो हमारी बिल्कुल भी स्मृति नहीं है, ये तो अपने खाने में, कमाने में, अपने व्यसनों में, अपने व्यापार में इतने अधिक व्यस्त हैं कि इनके लिए हमारे लिए इनके पास कोई समय नहीं है, कोई स्मृति भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं है। तो अत्यंत रोदन करते हुए, चीत्कार करते हुए, व्याकुल होकर के वह अपने पुनः पुनः उन्हीं नरकों में वापस चले जाते हैं। तो क्या करें? बोले जब वो हमारे यहां आए तो हमारे यहां ऐसी व्यवस्था हो कि उनको देख करके प्रसन्नता हो कि चलो हम यहां आए तो हमारे लिए बड़ी व्यवस्था है, हमें जल दिया जा रहा है, हमें पिंड दिया जा रहा है, हमारे निमित्त ब्राह्मण जमाए जा रहे हैं, हमारे निमित्त गाय को ग्रास खिलाया जा रहा है। शास्त्र में लिखा है आचार्य जी कि कोई सर्वथा तर्पण करने में अथवा श्राद्ध करने में असमर्थ हो, श्राद्ध नहीं कर सकता, सामर्थ्य में नहीं है, धनहीन है, अथवा यात्रा में है, किसी संकट में है, रोग में है और वो श्राद्ध नहीं कर सकता, तो वो गाय को हरी हरी घास खिला दे, उसी से उसका संपूर्ण जो है वो श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है, क्योंकि गाय के अंदर संपूर्ण देवता विराजमान है। लेकिन इस बात को सुनकर के प्रमाद नहीं करना है, जो कृत्य है वो पूर्ण करना है। यह बात तब के लिए है जब आप किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो
अब हमारे वो पूर्वज जब आए तो उनके लिए कुछ ना कुछ यहां मिलना चाहिए। जिन घरों में पितरों के लिए स्वधाकार नहीं होता, देखो दो वस्तुएं हैं, दो हैं, एक स्वाहा एक स्वधा। जिन घरों में स्वाहा और स्वधा शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, उन घरों में तरह तरह के उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं संतान नहीं होगी, कहीं व्यवसाय में वृद्धि नहीं होगी, कहीं शादी ब्याह बच्चों के रुक जाएंगे, कहीं रोग ग्रसित कर लेंगे। स्वाहा और स्वधा जिन घरों में बखटकार आदि का उच्चारण नहीं होता, उन घरों में समृद्धि नहीं रहती और उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा अमुक दोष है, सारे दोष दिख जाएंगे पर हमें अपना दोष नहीं दिखेगा कि हमने क्या दोष किए हैं जिस कारण ये सब हो रहा है। आचार्य जी लोग पितृदोष देख करके पितरों पर तो नाराज होते हैं कि ये पितरों को क्या पड़ी है, जीते जी तो सताया, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, ऐसे ही मानते हैं लोग। ये जीते जी तो खूब परेशान किया और मरने के बाद भी पता नहीं इनको क्या है, बार बार आ जाते हैं, हम ही को सता रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी ये पितरों से कैसे पीछा छूटे। हमने कहा भैया पितरों से पीछा मत छुड़ाओ, उन पितरों ने हमारे लिए जो किया है उस ऋण को चुकाओ। हम पितरों के ऋणी हैं, जब तक ऋण नहीं चुकाओगे तो वह तो अपना हिस्सा मांगने आएंगे। उनको आशा है, हमें से उम्मीद है हमारे पास ही आएंगे, कहां जाएंगे। अरे हमारे लिए उन्होंने जीवन में इतना कुछ किया, पाप भी किया, पुण्य भी किया, कमाया, सब कुछ किया, और हम उनके लिए कुछ भी ना करें तो वह अत्यंत दुखित हो जाते हैं। तो हमारे घरों में एक तो स्वाहाकार होते रहना चाहिए, हो सके तो नित्य प्रति हवन करिए। यदि नित्य हवन की व्यवस्था ना हो सके अथवा आपको संभव ना हो तो कम से कम पूर्णिमा महीने में एक दिन तो अवश्य हर घर में होम हवन होना चाहिए। पर बड़े दुख की बात है कि आज सनातनियों के घर से स्वाहा शब्द सुनाई देना बंद हो गया। किस किस के घर में नित्य हवन होता है, कितने घरों में पूर्णिमा को हवन होता है, उंगलियों पे गिनने लायक लोग रह गए। हमने हवन करना छोड़ दिया। तो स्वाहाकार और दूसरा है स्वधाकार, पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग होता है। तो स्वधाकार पितरों के लिए नहीं हो रहा है, ना हम उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, ना तर्पण कर रहे हैं, ना जलदान कर रहे हैं, ना उनके निमित्त कोई अन्य क्रियाएं कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे वह पितृ अत्यंत दुखी रहेंगे। और जब दुखी रहेंगे तो वो श्राप देंगे नहीं, लेकिन जब वो रोते हुए हमारे घर से लौटेंगे तो अपने आप जो है हमारे घर पर उनकी कुदृष्टि हो जाएगी और हमारे घर में उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे।